अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हमको डिटरमाइन करना है कि जो रिलेशन दिया गया है, जो ये आर रिलेशन है, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये हमको बताना है। ठीक है, सेट ए क्या है 1 2 3 अप टू 14, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहाँ तक जाना है, 14 तक हमको जाना है। रिलेशन क्या बता रहा है कि एक्स वाई, डोमेन एक्स है, रेंज वाई है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है ट्रांजिटिव, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांजिटिव सॉल्व करेंगे। सॉरी, सबसे पहले क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या कहता है कि आर, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या कहता है कि आर जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, ए क्रॉस ए होगा, और साथ ही साथ ए कॉमा ए, या तो फिर आप कह लें कि एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है कि जो रिलेशन ए क्रॉस ए बनेगा उसमें ए कॉमा, देखो कहीं कहीं पे क्या करते हैं हम लोग, कोई कोई ए कॉमा ए से सॉल्व कराते हैं, कहने का मतलब है, और दूसरे का कहीं कहीं वह एक्स कॉमा एक्स से कराते हैं। देखो कहने का मतलब वही है कि जैसा डोमेन होगा वही रेंज होगा, जो डोमेन होगा वही क्या होगा, रेंज होगा। तो उसको हमको बताना है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे जैसे करोगे तो ए कॉमा ए या फिर कहते एक्स कॉमा एक्स वाले कितने आ जाएंगे वहाँ पर, इसमें ए क्रॉस ए में पहला 1 1 आएगा, पहला क्या आएगा 1 1 आएगा, दूसरा 2 2 आएगा, तीसरा 3 3 आएगा, फिर 4 4 5 5, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 12 12 तक जाएगा। इतने सारे हैं जिनमें दोनों रेंज और डोमेन दोनों क्या है, सेम है। रेंज क्या है 1, डोमेन क्या है 1, रेंज क्या है 2, डोमेन क्या है 2, रेंज क्या है 3, सॉरी डोमेन क्या है 2, रेंज क्या है 2, डोमेन क्या है 3, रेंज भी 3 है। ए कॉमा ए है, या फिर कह दो एक्स कॉमा एक्स हैं ये सारे। अब चलो इसको रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन में। इक्वेशन क्या बोल रहा है हमारा, रिलेशन क्या बोल रहा है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, ये हमारा इक्वेशन है। अब आप क्या करो, इनमें से कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लो। हमने क्या किया, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर उठाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सॉल्व करके देखते हैं, ये कितना हुआ 9 माइनस 3, जो कितना हो जाएगा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये रिलेशन फॉलो कर ही नहीं रहा है तो हमारा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि 3 इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई देखो इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या करो आप, 1 से लेके 14 तक में कुछ भी मान लो। क्या मान लो, 14 तक में। तो हमने लेट किया, यहाँ पर लेट करते हैं x इक्वल टू ले लेते हैं 14, x इक्वल टू क्या लिया 14, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 14 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यदि y की वैल्यू भी 14 आ जाए, y की वैल्यू भी क्या आ जाए 14 आ जाए, तब तो ये हमको क्या बोल देंगे, इसको रिफ्लेक्सिव बोल देंगे। तो कितना हो जाएगा, देन y की वैल्यू कितनी आई 52 आई, सॉरी 42, y की वैल्यू कितनी आई 42 आ गई। अब 42 क्या है, 14 के बराबर तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है वहाँ पर कि जैसा हम डोमेन लेंगे सेम वैल्यू क्या आनी चाहिए, रेंज की आनी चाहिए। यदि सेम वैल्यू रेंज की नहीं आती है तो हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं सिमेट्रिक में। अब देखिए सेकेंड हमारा क्या आता है, सिमेट्रिक आता है। इस बार हमको क्या करना है, सिमेट्री प्रूफ करना है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो रिलेशन हम बनाएंगे ए क्रॉस ए का जो रिलेशन बनाएंगे उसमें जो है यदि हमारे पास x, y बिलोंग्स टू r है
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है, देन वाई कॉमा एक्स भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ये हमारे पास है तो ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है ये होता है या नहीं। यदि दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि क्या है, वो सिमेट्री है। चलो अच्छा, अब हम एक नंबर ले लेते हैं, लेट करते हैं x इक्वल टू 5। हमने x इक्वल टू क्या लिया, कोई भी एक नंबर ले लिया, यहाँ से लेट कर लिया, पुट करते हैं इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व किया, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, अच्छा वो है नहीं वहाँ पे हमारे पास तो इसको नहीं लेंगे रिलेशन में, कोई और नंबर लेते हैं, 5 से छोटा लेते हैं। तो इस बार क्या करते हैं 12 लेते हैं, क्या लेंगे 12। हमने एक्स इक्वल टू क्या ले लिया 4 ले लिया, एक्स इक्वल टू क्या लिया 4 लिया, देन क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस वाई इक्वल टू 0। देन वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12, वाई कितना आया 12 आ गया। चलो ठीक है, सेटिस्फाई करा दिया इसको 12 12 0, तो लिख दिया यहाँ पर कि 4 कॉमा 12 इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन आर। चलो ये तो हो गया। अब ये होने के बाद हमको y कॉमा एक्स होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। अगर हमारे पास x कॉमा वाई मिल जाता है तो y कॉमा एक्स प्रूफ करना है। हर बार हम बोल रहे हैं ये हमको बताएगा तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ नहीं होता है तब उसको सिमेट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं। इस बार y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर याद करो 12 है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 4 है। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर हमने 12 किया, अब देखो x की y की वैल्यू 12 रखने पर ये 4 आना चाहिए, है ना। तो y मल्टीप्लाइड बाई 3, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस इस बार क्या हो जाएगा 4, कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। कितना हुआ 36 माइनस 4 कितना हुआ ये 32, और 32 नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि 12 कॉमा 3, 12 कॉमा 4, 12 कॉमा 4 इक्वल टू वाई कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है। हमको भैया ये प्रूफ करना था, नहीं हो पा रहा है। नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर नहीं हो पा रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर कि आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर इतनी बात। चलो आते हैं नेक्स्ट में। अब देखो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बाद हमको प्रूफ करना है ट्रांसिटिव। क्या करना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बाद क्या करना है, इसी क्वेश्चन को ट्रांसिटिव प्रूफ करना है कि नहीं है। तो ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव में कैसा रिलेशन हमारे पास जो है वो A क्रॉस A होना चाहिए। और ट्रांसिटिव के लिए यदि हमारे पास x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है, ये दो चीज हमको मिल चुका है, तब हमको x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर ये प्रूफ करना है। इस बार ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करके देखते हैं। तो हमने क्या किया, लेट किया x इक्वल टू 1। इस बार क्या लेते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इक्वेशन में रखेंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ गई 3। कहने का मतलब यहाँ पे 1 कॉमा 3 इक्वल टू एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। चलो ये सेटिस्फाई हुआ, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू कितनी है 3, तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यू यहाँ पे पुट किया। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, देन 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई इक्वल टू 0, देन y की वैल्यू कितनी आ गई 9, y की वैल्यू कितनी आई 9। कहने का मतलब 3 कॉमा 9 इक्वल टू y कॉमा जेड, y कॉमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन आर। अब एक आखिरी प्रूफ करना, यदि हम ये प्रूफ कर जाएं कि x कॉमा जेड आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये ट्रांसिटिव हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, ठीक है करते हैं। और y की जेड की वैल्यू कितनी है 9 है, देन
3 मल्टीप्लाइड बाई 1 -9, ये 0 होना चाहिए था। देन 3 - 9 इक्वल टू -6 नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा कि 1,9 इक्वल टू x, z नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब ये रिलेशन R बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो स्टेटमेंट लिख देंगे लास्ट में कि R इज नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी R इज नॉट द ट्रांजिटिव रिलेशन। इतना बात क्लियर हुआ। देखो किसी भी रिलेशन को प्रूफ करने के लिए जो उसका रूल है, सिमेट्रिक का, ट्रांजिटिव का, रिफ्लेक्सिव का, उस चीज़ को, रूल को हमको नहीं भूलना है। रूल क्या कहती है? रिफ्लेक्सिव के लिए आपको x, x प्रूफ करना है। ट्रांजिटिव के लिए यदि a, b है, b, c है तो आपको a, c प्रूफ करना पड़ेगा। सिमेट्री के लिए क्या कहता है? यदि आपके पास a, b है तो b, a भी आपके पास होना चाहिए। यदि प्रूफ होता है तो सिमेट्रिक कहलाएगा, नहीं होता है तो नहीं। यदि हमने तीनों इक्वेशंस को किसी भी रिलेशन में, तीनों रिलेशन को प्रूफ कर दिया तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस बोलेंगे। यदि प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है? डिटरमाइन रिफ्लेक्शन, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन बताने हैं। जो आर रिलेशन दिया गया है x, y सच दैट x, y इक्वल टू x प्लस 5। मतलब क्या कर रहा है कि यदि y की वैल्यू चाहिए, यदि रेंज की वैल्यू आपको चाहिए तो x में क्या करो, डोमेन में क्या करो, 5 ऐड कर दो। और क्या कर रहा है? x की वैल्यू स्मॉलर देन 4, मतलब है x की वैल्यू क्या करना है? 4 से छोटी लेंगे। और जितना भी रेशनल नंबर होगा, नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा? जितना रिलेशन हमारा r जो है वो क्या, सारे नेचुरल नंबर का रिलेशन, मतलब रियल, रेशनल, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर क्या बनेगा? हमारा रिलेशन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। x की हमारी ये 3 वैल्यू आएगी। यदि हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 1 लिया तो y इक्वल टू कितना होगा? x प्लस 5, मतलब इसका क्या हुआ? 1 प्लस 5 आया कितना? y इक्वल टू आ गया हमारा 6। तो पहला पेयर हमारे पास क्या बना? 1,6 का। वैसे ही यहाँ से हम दूसरा पेयर लेंगे 2 और 5, क्या हो जाएगा? 2,7। 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 3,8। तो ये हमारे क्या बनेंगे? 3 रिलेशन बनेगा। इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास बस यही 3 क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पता करेंगे कि हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चलिए आइए चेक करते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, हमको x, x बिलोंग्स टू r ये प्रूफ करना होता है। हमको क्या प्रूफ करना होता है? x, x बिलोंग्स टू r प्रूफ करना होता है। चलिए आइए अब इसको देखते हैं, हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यदि हमने यहाँ पर x, x मीन्स x इक्वल टू 1 लिया तो y भी हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यदि हम x लेते हैं 1 के आना चाहिए। अब चलो इसको सॉल्व करेंगे। देन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू y इक्वल टू क्या आया? 6। अब यहाँ पे क्या है? 6 इज नॉट इक्वल टू 1, 6 इज नॉट इक्वल टू 1। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा x, x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। हमारा x, x क्या है? रिलेशन R से नहीं रिलेट कर पा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? हेंस रिलेशन R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या हो जाएगा? हेंस R relation is not रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। आई बस हमें देखो बच्चों, अब यहाँ पे करना क्या होता है, फिर से एक बार हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बताते हैं। रिफ्लेक्सिव में बस करना क्या होता है कि हमको x, x मतलब जो डोमेन रखेंगे इक्वेशन पे, उसको सॉल्व करने के बाद रेंज की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए? वही मिलनी चाहिए। हमको यहाँ पे डोमेन 1 रखने पर रेंज क्या मिल रहा है? रेंज क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है, जो कि डोमेन के बराबर नहीं है, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए अब इसको सिमेट्री प्रूफ करते हैं। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या कहता है? यदि आपके पास क्या हो, यदि आपके पास x, y बिलोंग्स टू रिलेशन हो
तो आपको क्या होना चाहिए, y कामा x आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब कि भैया x कामा y है आपके पास, उसी को पलट दो, डोमेन को रेंज कर दो, रेंज को डोमेन कर दो, तब भी वो रिलेशन फॉलो करना चाहिए। चलिए आइए चेक करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या किया, फिर से वही x इक्वल टू क्या लेते हैं 1, x इक्वल टू लिया 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 1,6 इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू रिलेशन r। इतना तो ठीक है। चलो अब हमको क्या चाहिए, y, x चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। अब इस बार देखो डोमेन की प्लेस में क्या है y, रेंज की प्लेस में क्या है x, डोमेन की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे x आ जाएगा, x इक्वल टू y प्लस 5, दोनों इक्वल होने चाहिए। चलो चेक करते हैं। हमने क्या किया, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने किया 1 इक्वल टू 6 प्लस 5, देन 1 इक्वल टू 11, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि y कामा x, या फिर ऐसे कहें कि 6,1 इक्वल टू y कामा x नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। क्या हो जाएगा, ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r हो जाएगा। अब जब बच्चों यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r होगा तो क्या कहलाएगा, वो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक भी ये नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। चलो अब आते हैं ट्रांसिटिव पे। तो ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांसिटिव के लिए हमको क्या चाहिए, हमारे पास x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए, वैसे ही y, z ये भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। देन हमको क्या होना चाहिए, x, z आल्सो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये कंडीशन हमको करना है। अब चलिए इसको करते हैं। हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 मान लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, मीन्स 1,6 इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू r। ये रिलेशन r से है, ठीक है। अभी यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 6, इसको रखते हैं तो क्या हो जाएगा z इक्वल टू 6 प्लस 5, जो कि कितना आया 11। तो 11 जो नंबर है, जो 11 नंबर है वो हमारा सेट में तो है ही नहीं। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे कि x जो है दोनों क्या नेचुरल नंबर में होने चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा इतना ठीक है ना। अब इसके बाद देखो 11 जो हमारे पास क्या इसमें वैल्यू में है, जो हमारे नेचुरल नंबर का सेट है वो क्या उसमें होगा हमारे पास। अब देखो वो वैल्यू तो है नहीं हमारे पास, है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या लिखा है 6,11 इक्वल टू y, z नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो एक कंडीशन आप लोग और याद कर लीजिए, यदि हमको पहला वाला केस सेटिस्फाई होता है रिलेशन से और दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तब भी रिलेशन क्या होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। तब भी क्या होगा, रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो इसको भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा। यदि पहला हम लोग कर ले रहे हैं सेटिस्फाई रिलेशन से और दूसरे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तब भी रिलेशन कैसा होगा, ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ये एक स्पेशल केस आता है, एक्सेप्शन में आ जाता है ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हेंस आर इज ट्रांसिटिव रिलेशन। आर कैसा है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। आर कैसा रिलेशन है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए, अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, बाकी क्वेश्चन इसमें से ट्राई करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अभी बीच में जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन में यदि आपको दिक्कत आती है तो आप क्या करिए, कमेंट करिएगा, हम उस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करवा देंगे। क्योंकि अब क्वेश्चंस इजी हैं, बाकी सर जो हम क्वेश्चन वही छोड़ेंगे, क्वेश्चन जो क्वेश्चंस लगाने में आपके लिए थोड़े आसान है, ठीक है। चलिए आइए आते हैं हमारे आप क्वेश्चन सेकंड पे। ये क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है कि r इक्वल टू a डैश b a कॉमा b सच दैट a इज स्मॉलर देन और इक्वल टू b स्क्वायर। हमको ये प्रूफ करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ट्रांसिटिव, मतलब तीनों में से ये कोई भी रिलेशन नहीं है।
तो एक चीज़ और आपको बता दें, जब भी कभी किसी भी रिलेशन को हमको प्रूफ नहीं करना है, क्या कहते कि प्रूफ दैट दे आर नॉट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल खोजेंगे। काउंटर मतलब कि हमको कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो क्या करे, डोमेन से तो हो लेकिन उसका हमको रेंज ना मिले, मतलब क्या करे, उसका इमेज हमको ना मिल पाए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। तो हमको बस क्या चाहिए, बस एक ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो हमारे पास क्या हो, रिलेशन को फॉलो ना करे। चलिए आइए देखते हैं इस केस का। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि x कॉमा x बिलोंग्स टू R एंड एनी ऑफ x बिलोंग्स टू सेट A। सेट यहाँ पे क्या है, R है, रियल नंबर का सेट बना है। अच्छा देखो, रियल नंबर में क्या आता है भाई, रियल नंबर में आपके नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, फ्रैक्शनल आते हैं, डेसिमल आते हैं, जो भी आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर रियल नंबर्स का सेट बताना है, क्या करना है, रियल नंबर का सेट लेना है। तो अच्छा, एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना, फ्रैक्शन में वैल्यू आ सकती है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन के लिए मोस्टली हम गलती क्या करते हैं पता है, कि हम लोग होल नंबर्स ले लेते हैं, फिर कह दो कि इंटीजर्स ले लेते हैं। तो नहीं, इंटीजर से ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया आपने लिया x इक्वल टू 2 और 2 का किया स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x ये क्या हो जाएगा, 2 इज ऑल्सो स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4। तब तो भैया ये रिलेशन प्रूफ हो जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना। तो हमको क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर्स फ्रैक्शन में ले लेते हैं। किस में ले लेते हैं, फ्रैक्शन में। तो हमने लेट किया, लेट x इक्वल टू 1/2। हमने x इक्वल टू क्या ले लिया, 1/2। भाई 1/2 इज अ रियल नंबर, ठीक है, सही है। चलो अब इसको प्रूफ सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि x सच दैट x स्क्वायर। अब देखो दोनों x, ये वाला भी x होगा, ये वाला भी x होगा। चलिए आइए आगे करते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि a और b आपको लेना है, क्या लेना है, a और b। चलिए हम a और b लेकर के सॉल्व करेंगे इसको। a लिया, देन a स्मॉलर देन a स्क्वायर। चलो चेक करते हैं, वैल्यू पुट किया हमने, तो 1/2 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। आगे सॉल्व किया तो 1/2 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 1/4। अब बताओ 1/2 ज़्यादा होता है, 1/2 ग्रेटर होता है कि 1/4? ऑब्वियसली क्या होता है, 1/4 इज ग्रेटर। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि 1/2 1/2 इक्वल टू a कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। अब जब रिलेशन से ही नहीं बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। चलो एक तो प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक का भी ऐसा ही केस लेते हैं। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर सिमेट्रिक में क्या करना है, यदि हमको x कॉमा y, या फिर ये कह दें कि a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R होना चाहिए, यही पूछ रहा है। ठीक है, चलो आओ करके इसको देखते हैं। अब देखो हम लोग लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। हमने ये लेट किया। चलो आओ इसको इक्वेशन पे रखते हैं, ये वाले इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर, देन 1 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 4। ये तो ठीक है। चलो तो क्या मिला, 1,2 इक्वल टू a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन R है। ये तो प्रूफ हो गया। चलो अब हम क्या करते हैं, b कॉमा a भी हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो b कॉमा a और करते हैं। चलो हम यहाँ पे तो b कॉमा a के लिए क्या करेंगे कि b की वैल्यू कितनी है, 2 और 1 का स्क्वायर कर दीजिए जैसा यहाँ बोला है। तो क्या हो जाएगा, 2 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, 2 क्या है, 1 से बड़ा होता है, इक्वल तो होता नहीं है। ठीक, तो ये क्या हो गया कि 2 कॉमा 1 इक्वल टू b कॉमा a नॉट बिलोंग टू रिलेशन R। ये रिलेशन R से नहीं है तो हमारा क्या होगा, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर इतनी बात। देखो हमको करना क्या होता है सिमेट्रिक में, फिर से मैं बता रहा है, यदि हमारे पास a कॉमा b है तो b कॉमा a भी फॉलो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है कि भैया a कॉमा b है लेकिन b कॉमा a फॉलो ही नहीं हो रहा है। जब फॉलो नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब बचता है एक आखिरी ट्रांजिटिव रिलेशन।
अब देखिए ट्रांसिटिव के लिए क्या चाहिए हमको, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, बी कॉमा सी ये भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, फिर उसके बाद देन आल्सो ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये हमारा कह रहा है, मतलब क्या कह रहा है, यदि हम ए कॉमा बी लें बिलोंग्स टू आर होगा, बी कॉमा सी लें वो भी बिलोंग्स टू आर होगा, और बी ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलो अच्छा यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। तो हमने लेट किया, हमने क्या लिया, ए को 5 ले लिया, बी को 3 ले लिया, सी को 2 ले लिया। अब चलिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको रखेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे, सबसे पहले ए कॉमा बी को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर 5 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर मीन्स 5 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 9। चलो ये तो पॉसिबल हो गया हमारे पास। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5,3 इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इतना तो प्रूफ हो गया। दूसरा क्या कहता है कि भैया बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर करो। ठीक है, इसको भी करते हैं। 3 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर देन 3 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4। तो ये भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। इसको भी हमने कर दिया। तो इसका मतलब है 3,2 इक्वल टू बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ये भी पॉसिबल हो गया। चलो अब एक लास्ट बचता है ए कॉमा सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ए कॉमा सी, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 5 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। इसको करते हैं 5 स्मॉलर देन आर इक्वल टू 4। अब देखो 5 इज ग्रेटर देन क्या होता है 4 होता है, तो रिलेशन फॉलो हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा 5,2 इक्वल टू ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। जब ये रिलेशन आर होगा ही नहीं, जब क्या होगा, ये रिलेशन आर होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा भैया, नॉट ट्रांसिटिव होगा। तो हमने क्या किया, इसको नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांसमिटिव, नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांसिटिव प्रूफ कर दिया। आई बात देखो, फिर से मैं बता रहे हैं, जब भी कभी नॉट प्रूफ करने की बारी आए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर काउंटर एग्जाम्पल खोजेंगे। यदि आप क्या करोगे, यहाँ पे नॉर्मल नंबर्स लोगे बिना कुछ सोच समझे, तो क्या हो जाएगा, वो रिलेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना, प्रूफ नहीं करना है। नॉट की पूछ रहा है तो नॉट मतलब एक्सेप्शन केस, मतलब काउंटर एग्जांपल खोजो बस, ऐसा कोई एग्जांपल जिससे ये प्रूफ ना हो पाए। चलिए आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हमको यहाँ बताना है, चेक करके बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव है कि नहीं। ये हमारे पास एक सेट दिया है, हमने इसको ए नाम दिया सेट को। एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। और एक हमारे पास क्या है, रिलेशन आर दिया गया है। आर रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1, ये दिया गया है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव की बात आ रही है। रिफ्लेक्सिव में क्या करना होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये प्रूफ करना होता है। ठीक है, हमने ए इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया। ए इक्वल टू क्या ले लिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनी ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये हो गया। हमने ए इक्वल टू किया लिया 1, तो बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए ये चेक करते हैं, ए प्लस 1 मीन्स बी इक्वल टू 1 प्लस 1, तो बी इक्वल टू कितना आया 2। अब जब बी इक्वल टू 2 आया तो क्या लिखेंगे, 1,2 इक्वल टू ए कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। रिलेशन आर नहीं हो रहा है, तो जब रिलेशन आर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा। चलो आओ रिफ्लेक्सिव का देखते हैं। रिफ्लेक्सिव हो गया, अब सिमेट्री पे आते हैं। सिमेट्रिक पे आते हैं। सिमेट्रिक क्या बोलता है, यदि आपके पास ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी आप रिलेशन से बताओ। यदि आप ए कॉमा बी रिलेशन से बता पाते हो तो बी कॉमा बी रिलेशन से होना चाहिए। फिर से वही केस लेते हैं, हमने क्या लिया, ए इक्वल टू क्या ले लेते हैं 1, सॉल्व किया तो बी इक्वल टू 1 प्लस 1, बी इक्वल टू कितना आया 2, बी इक्वल टू कितना आया 2 आया। अब देखो 1 और 2 दोनों किससे बिलोंग करते हैं, इस सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो लिख दिया 1,2 इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये हुआ। चलो अब क्या करना है हमको, यहाँ पर बी कॉमा ए बताओ। फिर भैया बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखते हैं। बी की वैल्यू कितनी, यहाँ से 2 मिला। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना हुआ
1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, 1 क्या है 3 के बराबर नहीं है। मतलब क्या है कि हमारा ये रिलेशन फिर से एक बार प्रूफ नहीं हो पाया, है ना, फिर से हमारे पास क्या हुआ, ये रिलेशन प्रूफ नहीं हो पाया। तो ये क्या हो जाएगा कि 2,1 इक्वल टू बी कॉमा ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। अब ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव मिला ना ही क्या मिला, सिमेट्रिक मिला। ना तो हमारा रिफ्लेक्सिव मिल रहा है ना ही क्या मिल रहा है, ये सिमेट्रिक मिल रहा है। चलिए आइए अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसिटिव भी देख लेते हैं। ट्रांसिटिव, अब देखो ट्रांसिटिव में क्या होता है कि यदि हमारे पास ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो, उसके बाद बी कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर हो, देन आल्सो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर प्रूफ करना है। यदि हमारे पास क्या हो, ए कॉमा बी हो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बी कॉमा सी है बिलोंग्स टू आर कर रहा है, वैसे ही ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आई बात क्लियर इतना। चलो फिर से भाई क्या करते हैं, ए इक्वल टू 1 लेते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + 1, बी हमारा आया 2। चलो ठीक है, यहाँ तक भैया 1 2 दोनों बिलोंग करता है। देन 1,2 इक्वल टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो चलो ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी कॉमा सी करेंगे। अब यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, सी इक्वल टू बी + 1, देन सी की वैल्यू कितनी हुई 2 + 1, देन सी इक्वल टू कितना आया 3, मतलब है 3 भी देखो यहाँ पर है। देन क्या हो जाएगा 2,3, ये आया 2,3 इक्वल टू बी कॉमा सी इक्वल टू बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये तो चलो ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमें ए सी प्रूफ करना है। भैया ए सी बताओ जल्दी से। तो ए सी क्या है, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ से मिला 3, देन 3 + 1 कितना 3 + 1, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि 1,3 इक्वल टू ए कॉमा सी नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। भाई रिलेशन आर से नहीं है। तो फिर से एक बार ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, ना तो रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ही ट्रांसिटिव हुआ, ना ही सिमेट्रिक हुआ। आई बात समझ में, 3 में से ये कोई भी हमारा फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए आइए अब क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से पहले सारे क्वेश्चन आप क्या करना है, बस आसान क्वेश्चन हैं, एक बार उन सभी क्या करिए आप ट्राई करिए, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत तब भी आती है तो आप हमें क्या करिए कमेंट करिए, और कमेंट में हम क्या करेंगे फिर आपको उस क्वेश्चन को भी क्या करवा देंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, चलिए आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि सेट एक ए है जो क्या कर रहा है, बिलोंग टू करता है जेड। जेड का मतलब होता है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। एक्स की वैल्यू क्या है 0 से लेकर के 12 तक है। तो हमारा जो सेट ए है वो क्या हुआ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो बच्चों हमने क्या किया, बस यहाँ पे बस इन्होंने जैसा बताया वैसा हमने कर दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भैया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन आर इक्वल टू 12। तो ठीक है, कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना कर दिया। चलो अब यहाँ पे देखो पहला वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भैया बताओ पहले कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ 1 ईच, एलिमेंट ऑफ 1। अब 1 का क्या एलिमेंट, मतलब ऑर्डर पेयर में कौन कौन से ऐसे हैं जिनका 1 आएगा वो बता दो भैया। अब ये बोल रहा है तो हमको क्या करना है भैया, ए क्रॉस ए का रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए क्रॉस ए का रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पहले वाले में तो क्या बोल रहा है कि ए माइनस बी इज मल्टीप्लाई ऑफ 4। हमको क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई ऑफ 4 होना चाहिए। चलो अच्छा इसको देख लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई ऑफ 4 हमें चाहिए। तो अब देखो हमने किया 1, ए को हमने क्या लिया 1 माना। तो अब बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, या तो 5 होगा बी की वैल्यू, है ना। जब हमने 1 माना तो या तो हमारे पास देखो या तो 5 होगा, 5 के बाद क्या होगा 9 होगा, 5 के बाद क्या हो सकता है 9 हो सकता है। बस 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो हमारे पास क्या हो ए की वैल्यू 1 हो। जब देखो 1 पे पूछ रहा है ना, एलिमेंट ऑफ 1 पूछ रहा है तो 1 ले लेते हैं और
5 ले लिया, इसका आप करोगे सॉल्व तो क्या मिलेगा, -4 मॉड के साथ सॉल्व किया तो आया कितना 4, इसको सॉल्व किया तो -8 मिलेगा, -8 को सॉल्व किया तो क्या आएगा 8 आ जाएगा। अब दोनों मल्टीप्लाई ऑफ क्या है 4 हैं। हमने बाकियों क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भैया इन्होंने बोल दिया है कि भैया बस 1 का एलिमेंट आप पूछ करके बता दो और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर दो। तो पहला क्या आता है रिफ्लेक्सिव, पहला क्या आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का रूल क्या कहता है भैया a, a बता दो चुप्पे चाप, a, बता दो। अच्छा a, के लिए यदि हमने क्या लिया x इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या a इक्वल टू 1 लिया तो b इक्वल टू भी क्या लेना पड़ेगा 1, जो क्या हो गया 0। अब बताओ 0 इज डिविजिबल बाई ऑफ 2 और नॉट 4 और नॉट, तो ऑब्वियसली भैया क्या 0 सभी से क्या होता है डिविजिबल हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको कर दो सॉल्व, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया, दूसरा लेते हैं 5 लोगे तब भी 5 - 5 लिया तब भी आया 0। तो ये सारे रिलेशन क्या हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव, ये वाला रिलेशन क्या होगा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों भैया 1 - 1 क्या आता है 0, 1 - 1 क्या हुआ 0, और 0 क्या है 4 का मल्टीप्लाई में नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी ये नहीं होगा, बाकी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ी। अब पूछ रहा है एलिमेंट क्या है, तो भैया देखो यहाँ पर क्या आएगा 1,4 1,5 आएगा पहले वाले से, और क्या आएगा 1,8, ये दो हमारे पास क्या आएंगे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला क्या कर रहा है a इक्वल टू बी, क्या कर रहा है a इक्वल टू बी, तो 1 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सारे क्या होंगे a इक्वल टू बी होंगे। चलो अच्छा इसको करते हैं, तो यहाँ पे बोल दिया a इक्वल टू बी, इसको हम क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है a, बिलोंग्स टू r हमको प्रूफ करना होता है, a, बिलोंग्स टू r प्रूफ करना होता है। हमने इसको किया तो क्या हो जाएगा 1 भैया 1 इक्वल टू 1 तो हमेशा होगा, 2 इक्वल टू 2 हमेशा होता है, 0 इक्वल टू 0 हमेशा होता है। तब तो भैया क्या हुआ ये रिफ्लेक्सिव तो प्रूफ हो गया। अब चलो आते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि वो बता दिया a, b बिलोंग्स टू r है, देन आल्सो b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या लिया a इक्वल टू लेते हैं 6, a इक्वल टू क्या ले लिया 6 ले लिया, देन 6 इक्वल टू 6, b की वैल्यू भी क्या आई 6 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या हो गई 6, मतलब 6,6 इक्वल टू a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r, ये चलो हो गया। अब हमको भैया b, a भी बता दो, तो b की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू a एंड a इक्वल टू 6। फिर से यहाँ पे देखो क्या हुआ 6,6 आल्सो बिलोंग्स 6,6 इक्वल टू b, a आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन r। तो भैया ये क्या हुआ हमारा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी हो गया, अब बचता है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, वैसे क्या करोगे यहाँ पर भैया कुछ भी ले लोगे, a की वैल्यू फिर b से मिल जाएगी सिमेट्रिक में, फिर b की वैल्यू से क्या मिलेगा c, और ac वहाँ बराबर हो जाएंगे, है ना। तो भाई अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि ये तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया। अब जब कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा एलिमेंट पूछ रहा है, एलिमेंट बता दो भैया इसका, तो एलिमेंट क्या होगा 1,1 इसका क्या हो जाएगा एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 का एलिमेंट पूछ रहा है तो 1,1 सिर्फ यही एक ऑर्डर पेयर बनेगा जो एक दूसरे क्या होगा बराबर होगा। आई बात समझ में इतना। तो अब यहीं पे क्या होता है सारे क्वेश्चंस बाकी इजी हैं, आप उसको एक बार ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट करें, और फिर हम उसका क्या करेंगे एक अगले वीडियो में क्या उसको हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।